यह कहानी है एक ऐसी वीरांगना की जिसने एक हाथ में तलवार उठाई और दूसरे हाथ में अपने बेटे को, जिसने घोड़े पर सवार होकर अंग्रेजों की सेना को चुनौती दी, जिसने कहा था मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह कहानी है रानी लक्ष्मीबाई की। 19 नवंबर 1857 वाराणसी की पवित्र भूमि पर एक बेटी ने जन्म लिया। नाम था मणिकर्णिका। प्यार से सब उसे मनु बुलाते थे। जहां और लड़कियां गुड़ियों से खेलती थीं, वहीं मनु तलवार चलाना सीखती थी। 14 साल की उम्र में उसका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुआ। अब वह रानी लक्ष्मीबाई बन चुकी थीं, लेकिन नेति को कुछ और ही मंजूर था। राजा का निधन हो गया। उनके गोद लिए हुए पुत्र दामोदर राव को अंग्रेजों ने उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों ने हड़प नीति के नाम पर झांसी को हड़पने की साजिश रची गई। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से कहा कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। बस यहीं से शुरू हुआ वो अध्याय जहां एक महिला बनी क्रांति की चिंगारी। सन 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम में हर कोने में बगावत की आवाजें गूंज उठी। झांसी की लक्ष्मीबाई भी पीछे नहीं रही। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना बनाई, किले को मजबूत किया। उन्होंने घोड़े पर चढ़कर खुद युद्ध की कमान संभाली। अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया। रानी ने अपने बेटे को पीठ पर बांधा, तलवार उठाई और युद्ध भूमि में कूद पड़ी। उनकी घोड़ी बिड़ा तो जैसे हवा से बातें कर रही थी। हर वार में आग थी, हर हुंकार में गर्जना थी। झांसी की दीवारें टूट गईं, लेकिन रानी नहीं टूटी। रानी वहां से कालपी चली गई। वहां तात्या टोपे और राव साहब से मिली। एक बार फिर से सेना बनाई। इस बार लक्ष्य था ग्वालियर, और ग्वालियर जीता गया। लेकिन फिर आया वो दिन 17 जून 1857। जगह थी कोटा की सराय। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से अकेली लड़ रही थीं। एक के बाद एक दुश्मनों को काटती हुई। अंत में एक गोली लक्ष्मीबाई लगी। रक्त से लथपथ रानी, फिर भी तलवार नहीं छूटी। आखिरी सांस तक उन्होंने युद्ध किया और मातृभूमि की गोद में समा गई। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी प्रेरणा अमर हो गई। ब्रिटिश जनरल ह्यू रोज ने कहा कि यह भारतीय विद्रोहियों में सबसे बहादुर और सबसे योग्य नेता थी, और देश ने कहा कि खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ एक नाम नहीं थी, वो विचार थीं, शक्ति थीं, माँ थीं, योद्धा थीं। उनकी कहानी हर भारतीय को यह सिखाती है कि अगर इरादा मजबूत हो तो इतिहास झुकता है। इस तरह की और भी प्रेरणात्मक कहानियों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।